बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम आप देख रहे हैं 7 से 8 सना हाशमी के साथ। मुझे उम्मीद है कि आप तमाम लोग खैर खैरियत से होंगे। सियासी दर्जा हरारत मुसलसल इजाफे के साथ हमारे सामने है और इसी सियासी दर्जा हरारत की वजह से हमें पता है कि लगभग अगर आज से ही अंदाज़ा लगाएं तो एक हफ्ता रह गया है मियां नवाज शरीफ साहब की वापसी पर। और इस वापसी को अगर हम पूरा अहाता करें तो लगभग 4 साल लगे हैं मियां नवाज शरीफ साहब को वापस आने में। इन 4 सालों तक क्या कुछ होता रहा सियासत में, ये भी हम शायद जानते हैं, और क्या कुछ होने वाला है इस पर भी कयास आराइयां तो जारी हैं। सियासी दर्जा हरारत की जहां हम बात कर रहे हैं वहां लोग ये कहने पर मजबूर हो गए हैं शायद कि जो कल के जीरो थे वो आज हीरो कैसे बन जाएंगे, और अगर वो हीरो बन ही जाएंगे तो वो जो कल के हीरो थे आज वो जीरो हैं तो उनकी पोजीशन क्या होगी। ये इशारे कनायों में जो बातें की जा रही हैं इससे वाज़े ये है कि सियासत की बिसात पर सारे ही लोगों को लेवल प्लेइंग फील्ड का जो मुतालबा है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का, मेरा ख्याल है ये सारी ही सियासी जमातें कर रही हैं। अब देखना ये है, सवाल ये है कि क्या मियां नवाज शरीफ साहब जब वापस आते हैं तो उनकी जो मुश्किलात हैं, जो कानूनी मुश्किलात हैं, वो कम हो पाएंगी। अगर वो कम हो पाती हैं तो फिर सवाल ये उठाया जाता है कानूनदानों की जानिब से, जो कि जाहिर है पाकिस्तान में जय्यत कानूनदान है, वो ये कहते हैं कि जी अगर एक को रिलीफ दे रहे हैं तो फिर दूसरे ने क्या खता किया, और वो दूसरा कौन है, वो है चेयरमैन पीटीआई। अगर यही सियासी चक्कलिश चलती रही तो इसमें एक फैक्टर जो है वो बड़ा खामोश फैक्टर है, और वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का वो सारा ऐसा लग रहा है मंजरनामा जो है वो खामोशी से इस वक्त देख रहा है, और अगला स्टेप क्या करना है या क्या उठाना है इसके बारे में सोच विचार जारी है। इंपॉर्टेंट शख्सियात हैं जिनसे ज़रा सवाल ये करना बहुत ज़रूरी है कि इस वक्त जो सियासी चपकलिश है वो कुछ कम है शायद, लेकिन आइंदा आने वाले दिनों में हमें लग रहा है कि इसमें हीट ज़्यादा बढ़ेगी। निहाल हाशमी साहब, रहनुमा मुस्लिम लीग नवाज के YDSNG, मुझे ज्वाइन करने जा रहे हैं। निहाल साहब आपने वक्त दिया। बैरिस्टर सैफ, रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, कानूनदान में है, जाहिर है उनसे भी ज़रा पूछेंगे, जानेंगे कि क्या मज़ीद तकलीफ का सामना उठाना पड़ सकता है चेयरमैन पीटीआई को, और क्या इलेक्शन से पहले उनकी रिहाई के इम्कानात हैं भी, या अब ये मामला ख़त्म शुदी समझा जाए। निहाल हाशमी साहब, पहले गुफ्तगू का आगाज़ आपसे किए लेते हैं। ज़रा ये तो फरमाए निहाल हाशमी साहब कि अभी तक ये बात अब कंफर्म ही है ना कि 21 को आ रहे हैं मियां नवाज शरीफ साहब, क्योंकि जब मैं आपसे ये बात कर रही हूँ ना तो आज के अखबारात, रसाइल, जराइद में, कॉलम निगार, तबसरों में और कुछ शख्सियात जो है टेलीविजन टॉक शोज पर कह रही हैं कि सऊदी अरब से शायद ये मामला कुछ तवालत अख्तियार कर जाए और फ्लाइट कैंसिल भी हो सकती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सना, मैं आपके इंट्रो को सुन रहा था, बहुत ज़बरदस्त था कि आपने कहा सियासी दर्जा हरारत बहुत बढ़ चुकी है। हाँ, मैंने देखा, मैं समझा कि शायद आप वाशिंगटन की और तेल अवीव की और वेस्ट के कैपिटल्स और उन मुल्कों की कर रहे हो, क्योंकि आज दुनिया का जो सबसे बड़ा इशू है, शायद हमारी अभी हम अगर उसको कारपेट के अंदर ना रखें तो फ़लस्तीन का मसला आलमी अमन के लिए भी बहुत बड़ा मसला, और हमारा तो वैसे भी उम्मा का रिश्ता है, ब्रदर का रिश्ता है। तो हमारे टेलीविज़न चैनल्स और हमारी मीडिया हाउसेस इस पे बहुत खामोश है। ऐसा लग रहा है कोई सौतेले भाई का कोई मसला, बल्कि सौतेला भाई का भी नहीं समझ रहे, वो कोई दूर पार के रिश्तेदार होंगे, वो हमारे भाई हैं। उनके ऊपर हमें आपके तवज्जुह से मैं पाकिस्तान के मीडिया हाउसेस को और मीडिया पर्सनस को ये गुजारिश करूँगा कि वो जो हकीकी इशूज़ हैं, इंटरनेशनल इशूज़ है, उसको रेस किया जाए ताकि हम अपना हिस्सा, कोई सरकार क्या करती है हमें इससे कोई सरोकार नहीं है। हम इतना जानते हैं कि हमें आखिरत में भी और यहाँ भी अपने बच्चों को भी, अपने माशरे में भी जवाब देना है, क्योंकि ये हुर्रियत की जंग है। हम भी हुर्रियत की जंग लड़ रहे हैं पाकिस्तान में, वहाँ भी हुर्रियत की जंग है। हम सियासी हुर्रियत की बात करते हैं, वहाँ पे दूसरी हुर्रियत की बात है। बहरहाल अब आप आ गए आपके सवाल के जवाब में, बहुत शुक्रिया आपने सुना। देखिए, जिनका काम है मीडिया हाउसेस का या जो टॉक शोज़ में पैनलिस्ट हमारे हजरात हैं, जो अखबारात हैं, जो तजियाकार हैं, उनका रोज़गार है। आप क्यों उनके रोज़गार को महरूम करना चाहते हैं, क्यों उनको रोज़गार से छीनना चाहती हैं? जो काम उनको करने दें। ये अतर मिनल शम्स की तरह वाज़े रिटन ऑन द वॉल कि मोहम्मद नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान तशरीफ़ लाएंगे, वो उनका मुल्क है, क्यों नहीं आएंगे वो। और ये अब सऊदीया क्या करे, ये तो आप यकीन जाने 21 तारीख तक, बल्कि शाम तक, बल्कि रात तक लोग इस तरह के तबसरे करेंगे और इस तरह की बातें करेंगे और सोशल मीडिया पे करेंगे, क्योंकि उनका काम ये है। तो उनसे मुझे कोई शिकायत नहीं है, मगर ज़्यादा इंपॉर्टेंट इशू ये नहीं है कि मोहम्मद नवाज शरीफ साहब की वापसी से हवाले से बात, ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि कौम को
एक सिमत में चलना चाहिए। तकसीम की सियासत से अब हमें बाहर निकल के आना चाहिए। निहाल साहब, मैं आती हूँ इसी नुक्ते पर, लेकिन जब आप कह रहे हैं ना तबसरा निगारों को तबसरे करने दीजिए और 21 की शाम और रात तक भी वो यही कहते रहेंगे कि वो वापस आ रहे हैं या नहीं, और हमास की जो बात की आपने, मैं इस पर कंटिन्यूएशन लूंगी आपकी, लेकिन फिर सरदस्त ये सवाल भी है कि चले आपकी बात को समझ लेते हैं कि आप सही कह रहे हैं कि 21 को आ रहे हैं मियां नवाज शरीफ साहब, और वापस आएंगे तो वो मीनारे पाकिस्तान का पंडाल सजा हुआ होगा। इस स्टेज पर मियां नवाज शरीफ साहब एक धुआंधार तकरीर करेंगे और ज़ाहिर है चश्मे फलक भी देखेगा, जमीन भी देखेगी, ये सब मंजर होगा, या तैयारे के अंदर से ही गिरफ्तारी हो जाएगी और सीधा जेल? सना, एक बात आपको बताऊं, हुक्म। ये पाकिस्तान के हवाले से भी, खित्ते के हवाले से भी और इंटरनेशनली भी एक बड़ा तारीख़ी दिन होता है। क्यों? हमारी मैच्योरिटी का लेवल देखेगी इंटरनेशनल जो मीडिया है, हमारे अपने जो लोग हैं, हमारे जो पाकिस्तान के क्वार्टर्स हैं, मुख्तलिफ जो पावर पॉकेट्स हैं वो देखेंगे, यहाँ के ताजिर देखेगा, बिजनेसमैन देखेगा, हर कोई देखेगा कि पाकिस्तान अगले 5 साल 10 सालों में किस सिमत जाएगा। क्योंकि नवाज शरीफ की जो एक रेटिंग है और रैंकिंग है, वो जो बाइडेन हो, पुतिन साहब हो, शी जिनपिंग हो, मोहम्मद बिन सलमान हो, अमीर कतर हो, यूएई हो, रजब तैयब अर्दोगान हो, या ईरान के सरबराहान हो, उनके साथ एक इंटरनेशनल पोस्चर है। इस खत्ते के सबसे एक्सपीरियंस्ड और सबसे सीनियर लीडर है, और उन्होंने इस खत्ते में वो कुछ करके दिया है। वो सी पैक का मसला हो, या मुल्क में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करने का मामला हो, या मीशत को 5.8 पे ले जाना हो, या जीडीपी ग्रोथ को बढ़ाना हो, या नौजवानों के हाथ में लैपटॉप देना हो और बंदूक छीन लेना हो, पाकिस्तान को अमन देना हो, कराची में रोशनियाँ बहाल करना हो, बिजली घर कारखाना, तो लोग उनसे बात करना चाहते हैं ना कि जो मुल्क में मईशत की बात करें, जो मुल्क में तजारत की बात करें, अमन की बात करें। पाकिस्तानी लोग अब फ्रस्ट्रेटेड हो गए, वो 35 रुपये आटा देखना चाहते हैं, वो चीनी सस्ती चाहते हैं, वो घी सस्ती चाहते हैं, वो इकॉनमी पहिए को आगे, वो सिर्फ गाली गलौज की नहीं, मियां नवाज शरीफ साहब आकर 21 को ये बात बताएंगे कि हमने आगे बढ़ना कैसे है और सब मिल के बढ़ना है। देखिए ना, सिर्फ एक दूसरे को लान तान करने से बातें नहीं। ठीक है, मैं आपका मैसेज आ गया निहाल साहब। आपने जिन शख्सियात का नाम लिया, आपने कहा जो बाइडेन, आपने कहा रजब तैयब एर्दोगान, आपने कहा प्यूटिन, और आपने बाकी सारे लोगों के नाम लिए। वो सारे लोग, आई एम सॉरी इस पे सीखपा ना हो जाइएगा, लेकिन वो मफरूर की उसमें जो है फहरिस्त में नहीं है। मैं इसका जवाब लेती हूँ आपसे, लेकिन बैरिस्टर सैफ साहब, एक मिनट सना, एक मिनट प्लीज, लेट मी क्लियर यू। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को लाहौर हाई कोर्ट ने बेल दिया, पाकिस्तान की कैबिनेट ने उसको सर्टिफाई किया, और अब तक उनका वो बेल कैंसिल नहीं हुआ है। ही इज नॉट येट डिक्लेयर्ड कि ही इज एन एब्सकॉन्डर। ओके, आप खुद भी वकील हैं, उनका और बेल इंटैक्ट है, अभी वो को कैंसिल नहीं। आप खुद भी वकील है ना, आप खुद भी वकील हैं निहाल साहब, मुझे पता है, और आप जाहिर है इसकी जो बारीकियां है वो बेहतर अंदाज से हमें बताएंगे आगे। बैरिस्टर सैफ साहब, जाहिर है गुफ्तगू आप निहाल हाशमी साहब की सुन रहे हैं। यहाँ तो पंडाल सजेगा, मीनारे पाकिस्तान में एक बड़ा जलसा होगा 21 अक्टूबर को। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब लगभग 4 साल के बाद वतन वापस लौटेंगे। इस सब में जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, उसकी सियासी मैदान में कहां जगह बनती हुई आपको दिखाई दे रही है, और ये वापसी जो है इसका कितना सेटबैक आपको पहुंच सकता है? जी, बहुत शुक्रिया सना। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अल्लाह के फजलो करम से बिल्कुल अपनी जगह पे मौजूद है, और बहुत मजबूत और बुलंद हौसले के साथ मौजूद है। मियां साहब का मुल्क है, मियां साहब पाकिस्तान आ रहे हैं, हम उनको वेलकम करते हैं। उनको 4 साल पहले आ जाना चाहिए था, और उस एफिडेविट, उस हल्फिया बयान के मुताबिक आना चाहिए था, जिसके तहत उनको लाहौर हाई कोर्ट ने सिर्फ 1 महीने के लिए पाकिस्तान से बाहर बराए इलाज जाने की इजाजत दी थी। लेकिन वो 1 महीना जो है वो 4 साल में बदल गया। चलें, कोई बात नहीं है, वो वापस आएंगे, अदालत के सामने वो पेश होंगे, और अदालत को वो जवाबदही करेंगे। अदालत ने बसत एहतराम, मेरे कुलीग रहे हैं निहाल हाशमी साहब, मेरे दोस्त भाई हैं, लेकिन इन्होंने कहा कि वो एब्सकॉन्डर नहीं हैं। अदालत ने उनको उनके परपेचुअल वारंट ऑफ अरेस्ट जारी किए हुए हैं, क्योंकि वो वक्त पर आ नहीं सके, बार बार नोटिस भी दिए गए, वो नहीं आए, तो वो अदालत को मतलूब हैं, और जब वो आएंगे तो वो कानूनी तरीकेकार के मुताबिक अदालत के आगे सरेंडर होंगे, अपना केस भुगतेंगे, और उसके बाद अगर अदालत से उनको रिलीफ मिलता है तो वो मैदान में आकर सियासत में हमारा मुकाबला करेंगे, और हम उनका मुकाबला करने के लिए तैयार हैं। और मैं एक बात और भी आपको बता दूं सना, कि मैं बड़े एतमाद से ये बात कर रहा हूं, अल्लाह को
अल्लाह के उस पर क्या कहते हैं मदद पर यकीन रखते हुए ये बात कर रहा हूं कि तहरीक इंसाफ अल्लाह के फजल से इस पोजीशन में है कि हम तो मुस्लिम लीग नून और समेत 13 सियासी जमातों का भी अकेला मुकाबला कर सकते हैं और कर रहे हैं आज भी। इसलिए एक मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ साहब के आने से निहाल हाशमी साहब को और चाहे शायद मुस्लिम लीग नून के कुछ कारकुनों को तो हौसला मिले और कुछ लोगों को शायद जलसों में बिरयानी भी ज्यादा मिल जाए, लेकिन अच्छा। इसके अलावा हमारे लिए उसका कोई खतरा नहीं है। हम सिर्फ एक चीज चाहते हैं और जी। वो वही बात है जो पीपल्स पार्टी के लीडर ने भी की है कि लेवल प्लेइंग फील्ड मिलना चाहिए सबको। ओके। लेवल प्लेइंग फील्ड यही है कि सबके साथ जो है कानून के मुताबिक सलूक होना चाहिए। अगर मियां साहब को 4 साल की मफरूरी के बाद गिरफ्तार नहीं किया जाता पाकिस्तान आने पर और उनको जमानतें दी जाती हैं और उनको लीगल रिलीफ मिलता है, तो फिर जो है सवालिया निशान पैदा होगा। फिर मैं नहीं, पूरा पाकिस्तान बोलेगा कि ये क्या हो रहा है। हम तो समझते हैं कि इमरान खान साहब, आपने शुरू में जो अपने इब्तिदाई कलमात में बात की, इमरान खान साहब इस वक्त जेल में हैं, उनके लिए उम्मीद की आपने बात की। मैं समझता हूँ कानून, आईन और जो जमहूरी अक़दार हैं वो सब इमरान खान साहब के फेवर में है और उनका ये तकाजा है कि इमरान खान को अगर कानून के मुताबिक डील किया जाएगा तो वो पिछला जो गुज़श्ता कल है उसमें भी वो रिहा हो चुके होते। उसको उनकी रिहाई में कोई रुकावट सिवाय इसके नहीं है कि अदालतें ले तो लाल से काम ले रही हैं, पुलिस वाले जो है वो या इदारे जो हैं वो चालान नहीं जमा करा रहे और एक के बाद एक केसेस उनके खिलाफ जमा करा रहे। कानून का गैर कानूनी इस्तेमाल करते हुए इमरान खान को जेल में रखा हुआ है। अगर ये नहीं करेंगे और कानून के मुताबिक चलेंगे तो इमरान खान रिहा भी हो जाएंगे और मुस्लिम लीग नून तो अकेली एक बात है। मैं तो कह रहा हूं हम तो 13 सियासी जमातों का मुश्तरका इलेक्शन में मुकाबला करने को तैयार हैं। वेल फेयरली बैरिस्टर साहब, थैंक यू। मैं अभी आपके पास दोबारा आती हूँ। निहाल साहब, आपने सुना ना बैरिस्टर साहब क्या कह रहे थे? इसमें इंपॉर्टेंट नुक्ता पता है क्या है? वो ये कह रहे थे कि अगर इस तरह के हालात में कानूनी मतलब कानून को गैर कानूनी तरीके से अपनाया जाएगा और सारी चीजें जो फील्ड की बात की जा रही है, लेवल प्लेइंग फील्ड की, वो सिर्फ नून लीग के हिस्से में आएगी, तो फिर लोग तो पूछेंगे कि ये क्या हो रहा है। तो मैं फिर आपसे सादा सवाल पूछूं कि वाकई डील हो गई है आपकी? क्योंकि आप लोग बड़े पुरसुकून हैं, डील करके गए भी थे, डील करके वापस भी आ रहे हैं क्या? देखिए सना, सैफ साहब की जो पार्टी है वो पहली बार बहरानों में और तकलीफ़ों में और रियासती जो सख्तियाँ वो बर्दाश्त करी। अच्छा। हम बहुत अरसे से ये सारी चीज़ बर्दाश्त करते रहे। खान साहब को अभी चंद माह हुए, मियाँ साहब 2-2 साल जेल में रहे, उनको पता है। और वो जब उनको सज़ा दी गई थी तो बेटी का हाथ पकड़ के सीधा अडियाला जेल आ गए थे वो, तो उनको पता है जेल क्या है। उन्होंने सख्तियाँ बर्दाश्त की, सालों, इस टेन्योर में भी सालों हो रहे हैं, मगर उनके पास ऑप्शन है। मैं समझता हूँ कि हर को फेयर ट्रायल मिलना चाहिए। आर्टिकल 10A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जो कहता है, उनके पास एक तो वो बेल है, उनके पास प्रोटेक्टिव बेल का भी ऑप्शन है, एक 426 के भी बेल का ऑप्शन है। और अगर वो बेल नहीं मिलता है तो उनको जेल जाने में का भी ऑप्शन है। उनको जेल जाने में भी कोई हर्ज नहीं है, कोई आर नहीं होगा। और हर किसी को ये ऑप्शन हासिल होना चाहिए कि आइन जो प्रोटेक्शन उसे दे रहा है उसको वो प्रोटेक्शन होना चाहिए। लेकिन निहाल साहब, एक मिनट रुक के तवक्कुफ करके मेरा एक सवाल सुनिएगा। देखिए मेरा सवाल सुने ना, अगर आप मियां नवाज शरीफ साहब जो हैं वो जेल चले जाते हैं तो ये पॉलिटिकल माइलेज भी मिल जाएगी आपको? इससे लगता है एक और फर्स्ट गियर लगेगा नून लीग को और आपकी इंतखाबी मुहिम में एक और जोर पड़ जाएगा? देखिए, ये तो आप ऑब्जर्वर्स हैं, आप एनालिस्ट हैं, आप बेहतर समझती हैं। मैं आपको बता रहा हूँ कि बेल का भी ऑप्शन है हमारे पास, जेल का भी ऑप्शन हमारे पास। नवाज शरीफ कल ही पाकिस्तान के सियासत में थे, नवाज शरीफ आज भी पाकिस्तान के सियासत में, और नवाज शरीफ कल भी पाकिस्तान के सियासत में होंगे। हम ये बात करते हैं कि हमें इस बात का अदराक है 2018 में हमें लेवल प्लेइंग ग्राउंड नहीं मिला था। हम ये नहीं चाहते किसी और के साथ ऐसा हो, सबको लेवल प्लेइंग ग्राउंड मिले, हर को फेयर इंतखाबात से पहले। निहाल साहब, मैं ब्रेक पे जाऊंगी, लेकिन ये सवाल का जवाब ले लो क्योंकि बैरिस्टर साहब से मुझे अगला सवाल करना है। मुझे सिर्फ ये बताएं कि आप समझते हैं कि साइफर केस पर, मैं अभी आती हूँ, बैरिस्टर साहब से भी बात करते हैं इस पर, लेकिन आपको नहीं लगता कि इंतखाबात से पहले अगर मियां नवाज शरीफ साहब इंतखाबी मुहिम का हिस्सा बन जाएंगे, वो सारे जलसे कर रहे होंगे, तो फिर पीटीआई के चेयरमैन को भी बाहर होना चाहिए और इंतखाबी अमल का हिस्सा बनना चाहिए? ऐसा होना चाहिए या नहीं? ये आप प्रोसिक्यूशन टीम से पूछे और अदालतों से पूछे, मैं उस केस में नहीं हूँ। सैफ भाई ज्यादा बेहतर बता सकते हैं, वो उस टीम का हिस्सा है, वो ज्यादा बेहतर तौर पे बता सकते हैं। मैं इस बात का कोई नहीं बता सकता। चलिए एक ब्रेक ले लेते हैं। ब्रेक से वापस आकर साइफर केस पर बैरिस्टर सैफ से पूछेंगे कि अहाता यही किया जा रहा है और जाहिर है जो कुछ फैसले आ रहे हैं उससे कि शायद शिकंजा कसता जा रहा है, और अगर ऐसा है
तो फिर आम इंतखाबात के हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हिकमत अमली क्या है, और क्या ये खबरें कौन फैला रहे हैं कि इंतखाबात जो है वो मजीद ताखीर का शिकार हो जाएंगे, और अगर ऐसा होता है तो फिर क्या होगा? इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, हम ब्रेक पर थे और ज़ाहिर से पहले गुफ्तगू हो रही है कि सियासत का ये जो मैदान है पाकिस्तानी सियासत का, इसमें किसको कहाँ जो है लेवल प्लेइंग फील्ड मिल भी रही है या नहीं मिल रही है। बैरिस्टर सैफ साहब, ज़ाहिर ब्रेक पे जाने से पहले मैं ये सवाल छोड़ के गई थी, एक तो साइफर केस का जो मामला है उसमें मोहतात अंदाजे के मुताबिक जो कानूनदानों को अभी तक हम देख रहे हैं, सुन रहे हैं या उनसे बात हो रही है, तो वही कह रहे हैं कि इसमें शायद इमरान खान साहब जो चेयरमैन पीटीआई हैं उनके बचने की उम्मीद नामुमकिन है। लेकिन साथ ही जब आपकी जमात के तमाम तर आप समेत दीगर कानूनदान भी ये कहते हैं कि नहीं, ये तो कोई केस ही नहीं है, ये गलत तरीके से इसको प्रसूव किया जा रहा है, तो इसमें चांसेस क्या हैं? क्या पीटीआई चेयरमैन जो हैं उनकी बाहर निकलने के चांसेस कम हो गए हैं, या मजीद और आपको लग रहा है कि तकलीफ का सामना करना पड़ सकता है उनको? जी, बड़ी वाज़ेह सी बात है कि अगर तो पाकिस्तान के आईन के आर्टिकल 10A के तहत ये जी। ट्रायल किया जाए, तो इसको फिर फेयर ट्रायल कहा जाएगा। ओके। और फेयर ट्रायल के नतीजे में इस केस में किसी भी मुल्ज़िम, जितने भी लोगों को इन्होंने अभी नामज़द किया है इस केस में, जी। उनमें से किसी के खिलाफ भी ये केस नहीं बनता। देखें, मैं तफ़सील में तो इस प्रोग्राम में यकीनन लीगल केस की तफ़सील में नहीं जा सकता, मुनासिब नहीं होगा, लेकिन इतना मैं बता दूँ कि जो इल्ज़ाम है, उस इल्ज़ाम के हवाले से जो शवाहिद हैं, वो उस इल्ज़ाम की तरफ इशारा ही नहीं करते, उसके साथ कहीं करीब-करीब भी नहीं फटकते। अच्छा। एक डॉक्यूमेंट है, एक दस्तावेज़ है जिसके बारे में कहा जा रहा है कि वो एक सीक्रेट डॉक्यूमेंट था और उसको डिस्क्लोज़ किया गया। हालाँकि उसके बारे में रिकॉर्ड पर काबीना का भी फैसला है, उसके बारे में नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के 2 इजलास हुए, एक इमरान खान साहब के बतौर वज़ीर-ए-आज़म हुआ और एक शहबाज शरीफ साहब के बतौर जी। वज़ीर-ए-आज़म इजलास हुआ। हाँ। उसमें वो डॉक्यूमेंट पेश किया गया, वो स्पीकर कौमी असम्बली के पास मौजूद है, वो उनके ऑफिस में मौजूद है, वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के ऑफिस में मौजूद है और उनको कहा गया है कि आप इस पर बात करें, और वो डॉक्यूमेंट जो है वो क्लासिफाइड नहीं रहा, उसको डिक्लासिफाई कर दिया गया है। ठीक है। अब उस पर केस बनाया गया है कि जी प्राइम मिनिस्टर ने जो है वो जलसे में लहराया था। तो बुनियादी तौर पर मैं कहूँ ये बात कहना चाह रहा हूँ जी। कि इस केस को अगर कानूनी तकाज़ों के मुताबिक परसू किया जाएगा तो कोई इम्कान नहीं है। हाँ, अगर इसको सियासी ट्रायल के तौर पे किया जाएगा तो फिर आपको पता है कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब को भी दफ़ा 109 के तहत मुआवनत में सज़ाए मौत दे दी गई थी। तो यहाँ पर तो हर काम हो सकता है, लेकिन उम्मीद है अदालतों से और चीफ जस्टिस साहब से कि वो इस केस के ट्रायल को मॉनिटर करेंगे और ऐसा कोई गैर कानूनी काम नहीं होने देंगे। अगर गैर कानूनी तरीके से एविडेंस नहीं वो किया जाता और ट्रायल नहीं कंडक्ट किया जाता, हाँ। तो मुझे यकीन है कि खान साहब जो है वो रिहा हो जाएंगे। ओके, लेकिन बैरिस्टर साहब अभी आपने ज़ाहिर जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब की मिसाल दी मुआवनत के हवाले से, और ज़ाहिर फिर शर्मिंदा रही अदालतें भी, सारी तारीख इसकी मौजूद है। लेकिन मैं यहाँ पर ये सवाल करना चाहती हूँ आपसे कि ये खदशे का जो इजहार आपके तमाम ही कानूनदान भी कर रहे हैं, फिर जो उनकी ज़ौजा मोहतरमा है वो भी कर रही हैं कि उनको उनकी जान को खतरा है जेल के अंदर, तो फिर ये सवाल लोगों के जहन में कि कैसे है, आपको क्यों लग रहा है कि ये खतरा है, और अगर है तो फिर उसके लिए आपने अभी तक क्या कानूनी कार्रवाइयां और चाराजोई की है? देखें, जान का खतरा तो उनको यकीनन है। आपको पता है कि कुछ अरसा पहले पिछले साल उन पर कातिलाना हमला हुआ है। उस कातिलाने हमला करने वाले जो हैं वो ना गिरफ्तार हुए हैं, ना उनका पता चला है, ना उनके बारे में कोई शवाहिद इस वक़्त किसी भी इदारे ने नहीं जमा किए। तो अच्छा। इसलिए हम ये भी कह सकते हैं कि वो जो उनके मुखालिफिन थे जिन्होंने उनको वज़ीराबाद में हमले का निशाना बनाया, वही आज भी मौजूद हैं। वो जेलों में भी इंटरफेरेंस कर सकते हैं और उनको ज़हर देने की या इस तरह की कोई कोशिश कर सकते हैं। अच्छा। लेकिन मैं फिर कहूँगा कि मारने वाले से बचाने वाला जो है वो ज़्यादा मज़बूत है, वो ज़्यादा ताकतवर है और इंशाअल्लाह खान साहब को कुछ भी नहीं होगा। अलबत्ता जो कानूनी उनके हुकूक हैं जेल के अंदर, जेल मैनुअल के तहत, जी। खान साहब तो बार-बार ये कह रहे हैं कि मुझे कोई एक्स्ट्रा वो नहीं चाहिए, फैसिलिटीज़ नहीं चाहिए, कोई एक्स्ट्रा रिलीफ नहीं चाहिए, बल्कि वो तो इस बात पर भी नाराज़ हुए जब हमारे एक वकील साहब ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पिटीशन दायर की, तो उनको अटक जेल से अडियाला जेल मुंतकिल किया जाए। और जब ये फैसला आया तो खान साहब इस बात से खुश नहीं थे। लेकिन बहरहाल अदालत का फैसला था, उनको शिफ्ट कर दिया गया। तो हमें कोई एक्स्ट्रा रिलीफ नहीं चाहिए। लेकिन बैरिस्टर हाँ, साहब, अलबत्ता मैं जो निहाल साहब की तरफ जाना चाह रही हूँ, लेकिन मेरे जहन में ये सवाल आया कि अभी पिछले दिनों कल परसों की बात है कि चेयरमैन पीटीआई ने कहा कि मैं अपना मुल्क छोड़कर, अपना वतन छोड़कर नहीं जाऊंगा। तो इससे ये सवाल पैदा हुआ कि क्या कोई कह रहा है उनको मुल्क छोड़कर जाने की, कोई पेशकश हुई है, कोई बातचीत हुई है ऐसी?
सना देखें बार बार जो है वो मीडिया में ये बात आ रही है कि शायद खान साहब को डील कर रहे हैं, शायद खान साहब जो है वो अच्छा, कमजोर पड़ गए ओके, हैं और ओके। अब वो जाना चाह रहे हैं, तो ये बात है, अदरवाइज कोई ऐसी बात नहीं है। ना कोई डील हो रही है और ना ही किसी डील का कोई इम्कान है, और ओके, इंशाल्लाह वो इस मुल्क में रहेंगे, चाहे जेल में रहें, चाहे आजाद हों, वो इंशाल्लाह इस मुल्क में रहेंगे। फेयरली, ठीक है, मैं वापस आती हूँ आपकी तरफ, लेकिन निहाल हाशमी साहब, आपके नाक़िदीन तो ज़ाहिर है आपको पता है आपके चारों तरफ हैं और उनसे आप कह रहे हैं कि हम नवरदाज़मा होते रहे और हम तो बिल्कुल पुराने खिलाड़ी, हमें पता है कि कैसे सियासत में खेलना है। ये फरमाइएगा, ये इंतखाबात की तारीख का कुछ इल्म है आपको? क्योंकि जनवरी के आखिरी हफ्ते क्या कह दिया गया है, लेकिन बाकी सियासी जमातें कह रही हैं कि सिर्फ मुस्लिम लीग नून ही जानती है कि इंतखाबात किस दिन होने हैं, क्योंकि जिस तरह से ये कैंपेनिंग कर रहे हैं, जिस तरह से ये सियासत जी। अच्छा, मैं निहाल साहब तवक्कुफ के वो माजरत के देखिए, साथ अगर आप सियासी मैं आती हूँ निहाल सर, मैं आपका पूरा जवाब लेती हूँ, लेकिन तैमूर तालपुर आपके सियासी हरीफ भी, फिर हलीफ भी, और अब पता नहीं क्या क्या। तैमूर तालपुर मुझे ज्वाइन कर रहे हैं, रहनुमाए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के। तैमूर साहब अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया। वालेकुम सना, आप खैरियत से हैं? बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आई एम गुड, थैंक यू वेरी मच। तैमूर साहब, ये मुझे बड़ी हैरानगी होती है कभी कभी आप लोगों की सियासत पर, और कभी कभी नहीं भी होती वैसे। ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, कल तक शहबाज शरीफ, यू आर द ग्रेट मैन, आपने वो स्पीड लगाई, हमें वो स्पीड चाहिए जो आपने लाहौर में लगाई थी, काश आप कराची में भी लगा सकते। और अब बिलावल साहब की सारी तोपों का रुख नून लीग की तरफ हो गया है, ये क्या हुआ है? नहीं, नॉट एट ऑल, नॉट एट ऑल। मैं तो आज भी कहता हूँ कि चेयरमैन बिलावल की और मियां शहबाज शरीफ की एक बड़ा अच्छा कॉम्बिनेशन था, और बड़ा डिलीवर भी किया इन 13 महीनों में। जो हमें एक्सपेक्टेड था उससे डिलीवर किया। जिन मुश्किलात में इस मुल्क था, उन मुश्किलात से मेजरली उनको निकाला। जो IMF की डेप्थ पड़ने वाली थी, वर्ल्ड बैंक की, उसमें से आपको निजात दिलाई, तो उनकी अच्छी टीम थी। पर ऑफ कोर्स अभी इलेक्शंस आ गए हैं सर पर, और इलेक्शन में हम आमने सामने दू बदू मुकाबला कर रहे हैं और करेंगे। और ये होता है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को, तो सना जी, आदत है कि हमेशा सबको एक साथ इकट्ठा करके और अकेला मुकाबला करती है उनका। अच्छा, और अभी भी हम वही देखेंगे, बिल्कुल अभी भी वही देखेंगे। वी वर प्रिपेयर्ड फॉर इट, और कोई बड़ी बात नहीं आप देखेंगी। जैसे इलेक्शन खत्म होगा, टेम्पर्स विल कूल डाउन। चेयरमैन बिलावल या सदर जरदारी, दोनों का यही मकसद है कि इस इकोनॉमी को, इस मुल्क की मीशत को बेहतर करना है, और आप फिर से इनको साथ बैठकर काम करते हुए देखेंगे। व्हिच मींस तैमूर के आप लोग सिर्फ ये पॉलिटिकल जो एक जैसे कहते हैं ना माइलेज लेने के लिए एक दूसरे पर कुछ अल्फाज की गोलाबारी हो जाती है, नथिंग मच, इससे ज्यादा कुछ नहीं। ठीक है, नॉट एट ऑल, नॉट एट ऑल। हमारी एक अपनी पॉलिसी है, नून लीग की अपनी पॉलिसी है, हमारा अपना नारा है, नून लीग का अपना बयानिया है। पर बात सिर्फ यह है कि जब मुल्क की बात आती है तो फिर हम हर चीज को पीछे छोड़ देते हैं, और इंशाल्लाह ऐसे ही करेंगे, और होना भी ऐसे चाहिए। जो आज हालात है हमारे मुल्क के, उसमें से निकलने के लिए हम सबको साथ मिलकर काम करना। अच्छा, ये इल्जाम जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कुछ हलकों की जानिब से, कुछ लोगों की जानिब से सामने आया कि नून लीग ही जानती है कि इंतखाबात की तारीख क्या है, क्योंकि वही कैंपेन कर रहे हैं। आपका तो कोई जलसे जुलूस मैंने देखे नहीं, मां सिवाय इसके के प्रेस कॉन्फ्रेंसेज होती हैं और बिलावल साहब कुछ बातों पर गुफ्तगू करके चले जाते हैं। आपको लगता है कि नून लीग का वो जो लेवल प्लेइंग फील्ड वाला आपका मुतालबा है, उससे कहीं ना कहीं आपके साथ रूगर्दानी हो रही है मामलात में? बिल्कुल, मैं समझता हूँ कि नून लीग आजकल जो है किसी की फेवरेट जमात है, और अच्छा। उनकी लगती है, अच्छी बात है। वो किसी के फेवरेट चहीते हैं, तो उनकी किस्मत अच्छी है। अल्लाह करेगा बेहतर होगा। हम तो सिर्फ ये चाहते हैं कि इलेक्शन में जो माहौल है वो इक्वालिटी का हो, बराबरी की बुनियाद पे हो, और कोई भी फेवरेट ना हो। जब इलेक्शन का डेट आए उसके बाद तैमूर से हम साहब, चाहेंगे। अब मुझे सवाल करने दीजिएगा ना। अब आप जब ये कहते हैं ना फेवरेट हो, तो मैं भी निहाल साहब से पूछूंगी, तो वो जो ए पॉलिटिकल हो गया मामला, एस्टेब्लिशमेंट का कोई हाथ नहीं है पाकिस्तान की सियासत में, तो फिर आप उस तरफ इशारा कर रहे हैं? नहीं, मैं उस तरफ इशारा नहीं कर रहा हूँ, पर जो दिखने आ रहा है, जिस तरह के IG चेंज हो जाते हैं, पंजाब से आ जाते हैं, हमारे चीफ सेक्रेटरी साहब चेंज हो जाते हैं, पंजाब से आ जाते हैं, कि हमारे पास लायक ऑफिसर्स नहीं है। बाकी जिलों में बाकी सूबों में जो पुरानी स्कीम्स थी, वो डेवलपमेंट स्कीम्स चल रही हैं। हमारे यहाँ जो हम 21 लाख घर गरीबों को दे रहे हैं, मिस्कीनों को दे रहे हैं, जिसमें से हमने कोई 1,48,000 घर
बांट चुके हैं, प्रॉपर्टीज उनके नाम कर चुके हैं, वो काम रोक देते तो आई एम श्योर नून लीग इसकी पार्टी नहीं होगी, पर जो भी इसकी पार्टी है वो बहुत ज्यादती कर रहा है और गलत कर। मुझे उम्मीद है कि हमें उम्मीद आसरा दिया आप है आईजी और सेक्रेटरीज की बात कर रहे हैं, ये तो गेम बहुत ऊपर की है तैमूर साहब, मुझे तो ऐसा लग रहा है आप तो आईजी और सेक्रेटरी में फंसे हुए, मामला कहीं और से। मैं जरा निहाल साहब से पूछूं एक सवाल, फिर आपकी तरफ वापस आती हूँ। निहाल साहब, ज़ाहिर जो अभी तक खदशात हैं इंतखाबात के, आपको भी लग रहा है क्या कि ये डेट तो अभी नहीं आई है, तो हो सकता है ये एक्सटेंड कर जाए, कुछ और महीने आगे चला जाए मामला इंतखाबात का? नहीं सना, ऐसा नहीं होगा। सैफ भी सेनेट में रहे, तैमूर भी पार्लियामेंट्रियन है। देखिए, सेनेट का इलेक्शन होना है, सेनेट का इलेक्शन होना है मार्च के 12 तक, और सेनेट के इलेक्शन के जो इलेक्टोरल कॉलेज है वो प्रोविंशियल असेंबलीज है, तो आप सेनेट को तो नहीं बुला सकते। तो अंडर एनी सर्कमस्टांसेस ये 12 मार्च से बहुत पहले इलेक्शन को हो जाना है, और इसके बारे में हतमी फैसला करने के मजाज पाकिस्तान के इलेक्शन कमीशन और कोई भी नहीं, ना किसी को मालूम है, ना होना चाहिए। जिनको ये काम कर रहे हैं उनको होना चाहिए, और मैं समझता हूँ उनसे अगर आप इस तरह के सवालात कर ले तो बहुत मुनासिब होगा, हमारे लिए भी बेहतरी होगी, हमें भी इंफॉर्मेशन मिल जाएगा, हम भी तैयारी अपनी और गैरअप करेंगे। जैसा आपने तैयारी कहा था, हम जो सियासी जमात है, सियासी जमात पूरे का पूरा अगले दिन, अगले इलेक्शन के लिए नेक्स्ट डे ऑफ द इलेक्शन हम अगले तैयारी शुरू कर देते हैं। ठीक है निहाल साहब, एक सवाल मुझे हाँ या ना में जवाब चाहिए, क्योंकि मैं ये सेगमेंट रैप अप करूंगी। ये मुझे बताइएगा, क्योंकि कल मियां नवाज शरीफ साहब जीरो थे, तो आपको लगता है कि मुस्तकबिल में वो हीरो बन जाएंगे? वो कल भी हीरो थे, आज भी हीरो हैं, और कल भी हीरो ही रहेंगे। जो हीरो होते हैं वो हमेशा हीरो होते हैं, जो जीरो होते हैं वो हमेशा जीरो होते हैं। ठीक है, अब मैं जरा बैरिस्टर सैफ साहब से भी ले लूं। बैरिस्टर सैफ साहब, कल के हीरो थे, और जाहिर है आज भी बहुत सारे लोग अपनी तरफ से बातें कर रहे होते हैं, आपको लगता है कि कल का हीरो आज जीरो है, कल फिर हीरो बन जाएगा? देखें सना, जमहूरी निज़ाम में हमेशा अवाम ही फैसला करते हैं कि कौन हीरो होगा और कौन जीरो होगा। मैं तो ये समझता हूं, जैसे अभी आपने पहले सवाल किया निहाल हाशमी साहब से इलेक्शन के हवाले से, मैं तो समझता हूं कि हीरो और जीरो का फैसला करने के लिए इंतखाबात करवाए जाएं, जल्द अज जल्द करवाए जाएं, साफ और शफाफ करवाए जाएं। आपके इस सवाल का जवाब मैं नहीं दूंगा, निहाल साहब नहीं देंगे, तैमूर साहब नहीं देंगे, ये अवाम दे देगी। लेकिन चेयरमैन पीटीआई दोबारा हीरो बन सकते हैं। बैरिस्टर सैफ, चेयरमैन पीटीआई दोबारा हीरो बन सकेंगे? चेयरमैन पीटीआई तो हमेशा से पाकिस्तानी कौम के हीरो रहे हैं, ठीक हो गया, ये बात ठीक हो गया, ठीक हो गया। तैमूर तालपुर साहब, आपके हीरो और जीरो की कहानी बहुत बड़ी मुख्तलिफ है, क्या बिलावल साहब मुस्तकबिल के हीरो बन सकेंगे या नहीं? देखिए सना, हर किसी को आजमा चुकी है हमारी आवाम, पाकिस्तान के लोग, और उनको एक नई नौजवान जरूरत है, और मैं समझता हूँ बिलावल भुट्टो की सूरत में उनको ये मिलेगा, और इंशाल्लाह ताला बिलावल भुट्टो प्राइम मिनिस्टर बनेंगे और उनके बहुत बड़ी आजमाइश होगी। ओके, आप तीनों मौजूद हैं, और हाँ बोले। हीरो वही होगा जिसको आवाम चुन के लाएगी। ठीक है, अवाम का फैसला होगा। लेकिन कल बिल्कुल डिफरेंट बात करने जा रही हूँ निहाल साहब, कल इंडिया पाकिस्तान का मैच है, योर फेवरेट ऑब्वियसली पाकिस्तान, तो आपको लग रहा है पाकिस्तान जीतेगा या हारेगा? अगर ये जीतने के लड़ेंगे तो फिर जीत जाएंगे, मैं आपको बताऊं, ये नामुमकिन को मुमकिन कर देते हैं। योर टीम इज आल्सो पाकिस्तान, आई एम श्योर। एक गुजारिश है, स्टाइल ना दिखाएं, स्टाइल से ना खेलें, अपने आप को मॉडल ना समझे, अपने आप को प्लेयर समझे। मॉडल अगर समझेंगे तो फिर हार जाएंगे, स्टाइलिश बनेंगे तो फिर हार जाएंगे, अगर सिर्फ खिलाड़ी बनेंगे तो जीत जाएंगे। ओके, बैरिस्टर सैफ, व्हाट्स योर टेक? पाकिस्तान विल विन द मैच और नॉट? इंशाल्लाह जीतेंगे। ओके, जीतेंगे। बाबर से तवक्कात है, रिजवान से तवक्कात है, तैमूर साहब? तवक्कात तो दोनों से है, बस अल्लाह इनको हिम्मत दे और जरा इतनी अच्छी बना, जैसे आसिफ साहब ने कहा था, शाही कम मारे और जरा छक्के ज्यादा मारे। थैंक यू वेरी मच बैरिस्टर सैफ साहब, आपने वक्त दिया। तैमूर तालपुर, आपका भी बेहद शुक्रिया, और निहाल हाशमी साहब, आपने भी वक्त दिया। देखना यह है कि कल का मैच कैसे होता है। पाकिस्तान, ज़ाहिर है हमारी दुआ है कि वो जीते, और ज़रूर जीते, और पूरा जोर लगाए पाकिस्तान की टीम। लेकिन जो सियासत की टीमें हैं, इनका मुस्तकबिल क्या होगा, ये पाकिस्तान की आवाम जो है आइंदा इंतखाबात में इनके सामने रखेगी। आज के प्रोग्राम से सना हाशमी को इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।